Today is the training time to learn something more than here by the Mr. Rasmi Ranjan sir. Today's topic is the classroom management. Under this topic, we will learn here about the stress management and experiential learning. So I hope you will learn better. Thank you. Very good afternoon, all the reverend teachers. My name is Rasmi Ranjan, and I am representing this brand called Inventent Education, a leading edtech company which is creating a kind of revolution in the field of publication. I am thankful to the brand Invented Education for connecting me to such wonderful participants out here today. Thanks to Mr. Pradeep Jaiswalji, Area Sales Manager, Invented. I am thankful to the Honorable Principal of the school, Sri Roshan Singh ji, and I am going to take couple of hours of yours on a very important topic related to classroom management, which is experiential learning and stress management. राइट आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सबसे पहले आप गुरुजनों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आपके ज्ञान के प्रकाश में आने वाली जो पीढ़ी है वो काफी रोशन होगी, देश को एक नए ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आज का ये जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, आज ही के दिन महान वेद व्यास जी का जन्म हुआ। आज ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो ज्ञान था वो दिया। आज ही के दिन जैन धर्म के जो फाउंडर महावीर जो थे, उन्होंने अपना शिष्य बनाया। ठीक है, तो ये सारी तमाम चीजें आज ये गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। और आज क्या खास दिन है जो आज हम गुरुओं से बात कर रहे हैं, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग को आगे बढ़ाने के लिए आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि जैसे जैसे एजेंडाज आपको लिखाया जाए, आप जरूर उसे लिखें ताकि उस एजेंडा पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग, ये वन वे टॉक नहीं होगा। आपको आने वाले 1 घंटे में, 1.5 घंटे में काफी इंटरेस्टिंग एजेंडाज पर बातचीत होगी और आपसे आपके विचार लिए जाएंगे, विच विल बी लाइव ऑन उड़ान। मतलब जो आज या 2-3 दिनों में ये वीडियो जो है कंपाइल्ड रूप में उड़ान यूट्यूब चैनल पे जाएगा। उड़ान आई एम श्योर आप जानते होंगे, गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट है, एंड आई एम ऑल्सो द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ उड़ान। तो आपको इस चैनल पर इन्वेंटेड एजुकेशन के माध्यम से आपके ये कलेक्टिव जो कंपाइल्ड वीडियो है वो वहां मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ ए राउंड ऑफ अपलॉज फॉर आवरसेल्व्स। ग्रेट। तो classroom management roadmap from KG to 12th. Okay, are we all ready now? So my question to you, when I am going to start the first agenda, that is aspiration building. Aspiration building क्या है? Aspiration building. Why do you want to be a teacher, or why did you become a teacher first of all? कोई जवाब देना चाहेंगे? क्यों आपने शिक्षक ही बनना पसंद किया? भाई आपकी सैलरी डॉक्टर जैसी नहीं है, इंजीनियर जैसी नहीं है, आईएएस आईपीएस जैसी नहीं है, फिर टीचर ही क्यों बनना पसंद किया? क्या इसलिए कि पीसीएस नहीं निकला, यूपीएससी नहीं निकला, बैंक के एग्जाम नहीं निकले, तो यू बिकेम अ टीचर बाय कंपल्सन, मजबूरी में बनना पड़ा? इज इट समथिंग लाइक दिस? कुछ टीचर कह रहे हैं यस, कुछ सर अपना हिला रहे हैं। क्या मजबूरी में टीचर बनना पड़ा या यू आर ए टीचर बाय चॉइस? कितने लोग टीचर बाय चॉइस बने थे कि मैं शिक्षक ही बनना या बननी चाहती थी? 4-5 लोग हाथ उठा रहे हैं। सर कॉन्फिडेंटली जो टीचर बनना चाहते थे हाथ जरा ऊंचा उठाएं। ओके, इधर भी हैं सर। ठीक है, सो वी हैव कपल ऑफ टीचर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, देखिए द सैड पार्ट इज दैट मोस्ट ऑफ यू मीन्स बहुत सारे, सभी स्कूलों की मैं बात, दे आर नॉट द टीचर बाय चॉइस। दैट्स द प्रॉब्लम। यू नो, इन द फर्स्ट लाइन आई एम एड्रेसिंग इट। बड़ी बड़ी बातें करने से पहले हम लोग ये तो क्लियर हो जाए कि हम टीचर बनने के लिए ही पैदा हुए थे। समथिंग विच आई एम पुटिंग फॉर योर इंट्रोस्पेक्शन। For example, out of my 22 years of work experience working in India, abroad, everywhere, with a triple IT background, IIMs and so many backgrounds, मैं पिछले 9 सालों से फुल टाइम ट्रेनिंग दे रहा हूं।
And today I am with more than 150 clients and all that. Most of the government clients, UP and Delhi government approved projects at the CM and all that thing. But it didn't start on the day one. It was all in my house. I thought I will start on my own something where I can go and share the ideas on innovative teaching and other things, counseling, career counseling, psychometric, etc. And that is how Udan was born. So dear teachers, डे वन में आपको नहीं पता रहता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन योर लाइफ. फर्स्ट डे आपको निश्चय करना होता है कि मैं इस फील्ड में अगर घुस रहा हूं तो मैं अपना सारा चीज इसको दूंगा. फॉरगेट अबाउट व्हाट आई वांटेड टू बी. टुडे व्हाट आई एम इज द रियलिटी. और इसी में मुझे अपना एक नाम बनाना है कि एक बड़ा ब्रांड भी मुझे हायर करे, अपने साथ जोड़े. और कई ब्रांड्स जुड़े हुए हैं मेरे साथ. इफ आई स्टार्ट टॉकिंग द नेम्स फॉर नेक्स्ट 30 minutes, आई विल बी टॉकिंग ओनली अबाउट माई क्लाइंट्स. It all started in our room where I thought, what next? For this many years, I am working for this many companies in India, US and all. Now मुझे अब अपना कुछ करना है. तो एस्पिरेशन. अब मैं आपके फील्ड में आया तो यहां बात हो रही है टीचर टू कोच, कोच टू ए मेंटोर. आपने नाम सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन, राइट? ये नाम आपने सुना होगा. ही वॉज ए स्लो लर्नर व्हेन ही वॉज सो यंग. इवन इतना स्लो लर्नर कि प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल गिव अप कि वी आर नॉट गोइंग टू टीच हिम एनी मोर. और उनके माता जी को बुलाकर एक चिट्ठी दिया था कि ये बेवकूफ है, गधा है, इसे नहीं पढ़ा सकते, इसे ले जाओ, ये स्पेशली चैलेंज है, ऑल दैट. And there was tears rolling down her cheek. Edison asked, क्या हुआ? Mother didn't say कि तुम गधे हो, बेवकूफ हो. What did mother said? School gave up कि आपका बच्चा इतना जीनियस है कि हम उसे नहीं पढ़ा सकते. वो तुम इतने तेज हो, it was. और वो छोटा सा बच्चा इसी को सच माना. बिकॉज पेरेंट्स या टीचर्स जो डायरेक्ट चेहरे पर बोलते हैं बच्चों को, बच्चे उसी को मानते हैं उसी यंग एज में. इसीलिए वो बहुत टेंडर एज होता है. द लैंग्वेज विच यू यूज बिफोर द चाइल्ड, द बॉडी लैंग्वेज विच यू यूज बिफोर ए चाइल्ड विल डिफाइन द सक्सेस और फेलियर इन लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ. तो मां ने क्या कहा? स्कूल ने कहा है तुम बहुत जीनियस हो कि तुम्हें हम नहीं पढ़ा सकते. और उसको घर पर ही पढ़ाने की व्यवस्था खुद मां ने की. साल गुजर गए. थॉमस एल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, एक दिन मां नहीं रही दुनिया में, बट वो जब पुराने कागज वगैरह सेल्फ में देख रहा था, he came across that letter जिसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा स्पेशली चैलेंज है, we cannot teach him, please take him away, he is not fit for the education in the school. So there were tears rolling down the cheek of Thomas Alva Edison. आपको एक चीज गौर करने की बात है, थॉमस एल्वा एडिसन की मदर, जो कहा जाता है मां बच्चे की पहली शिक्षक होती है, एक्चुअली हियर प्रैक्टिकली इट वाज फूड. सो एस्पिरेशन बिल्डिंग. सो थॉमस एल्वा एडिसन के केस में आपने देखा कि एक मदर उनके लिए एक वंडरफुल टीचर बनी. तो क्या वो टीचर, कोच और मेंटर के बीच का अंतर समझना जरूरी है या नहीं? टीचर सिर्फ पढ़ाता है, 1+1=2. कोच करके दिखाता है, like bowling coach, batting coach, right? They show you how to hold a bat. Coach करके दिखाता है. That means a science teacher who just teaches science on paper is a teacher. But when he takes the class to the lab, or he shows practically how a pendulum oscillates, he becomes a coach. But who is a mentor? One who inspires you to live a scientific life based on logic, not only theories, practical approach towards life based on scientific facts and figures. वो मेंटोर बन गया. आपको कई शिक्षकों ने पढ़ाया होगा, पर शायद आपको कोई एक शिक्षक का चेहरा ही याद रहा होगा आज, जो आपके स्कूल या कॉलेज के दिनों में आप जिससे बहुत इंस्पायर्ड थे कि मैं भी इनकी तरह एक हिंदी का प्रोफेसर बनना चाहता हूं या चाहती हूं, या इंग्लिश का प्रोफेसर, मैथ का, व्हाटएवर आपके कॉलेज लाइफ में, राइट? दैट इज वन हु इज कॉल्ड ए मेंटोर. तो क्या आप टीचर बनना चाहते हैं? अब इसमें से आप वोट की कितने लोग टीचर बनने में खुश हैं, कितने लोग कोच और कितने लोग मेंटर? सो आई आस्क, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी ओनली टीचर? खुश है, हम सिर्फ टीचर बनकर खुश हैं.
ओके, नन ऑफ यू. हाउ मेनी ऑफ यू आर हैप्पी कि हम कोच बनकर भी खुश हैं? ओके, नन ऑफ यू. एंड मेंटोर कितने लोग बनना चाहते हैं? मेंटोर जो इंस्पायर करे. गुरु पूर्णिमा के दिन बच्चे आपको याद करें, टीचर्स डे के दिन आपको बच्चे याद करें. हाउ मेनी? कैन आई सी द हैंड हाई? ओके, मोस्ट ऑफ यू. सर इधर भी है ध्रुव सर. हाँ, दैट इज व्हाट यू हैव टू बी अपग्रेडेड. सिर्फ हम किताब पढ़कर चैप्टर 1 जाएं और उसको बोर्ड पर उतार कर आ जाएं और कहें हैव यू ऑल नोटेड डाउन, इज कॉल्ड टीचर. जो किताब में वही आपकी कॉपी में है. कोच है जो कि बेटा आओ मैं करके दिखाता हूं कि कैसे ये चीज थ्योरी में था वो प्रैक्टिकल में होता है. एंड मेंटर कौन है? जो आपके लाइफ को, बच्चों को इंस्पायर कर जाता है. सो दैट इज द वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन अ टीचर, कोच एंड ए मेंटर, राइट? फॉर एग्जाम्पल, हमें लाइफ में आई केम अक्रॉस ए स्टोरी फ्रॉम ए चाइल्ड. प्रैक्टिकल बता रहा हूं. उस क्या हुआ, while working in a company, I came across a guy who is like 27, 28 years old, और वो रोज लेट आता था ऑफिस में. इट्स नॉट दैट कि वो बच्चा, ही इज ए मेरिटोरियस गाय, बट वो रोज ऑफिस लेट आता था. तो मैंने उससे पूछा, वो कहा सर स्कूल में भी मैं हमेशा लेट आता था, फिर कॉलेज गया वहां भी लेट आता था, तो मुझे लास्ट में बैठा दिया था क्योंकि मैं हमेशा बैक डोर से ही घुसता था. नाउ ही इज इन द कंपनी एंड ही इज स्टिल कमिंग लेट. उसको वार्निंग्स मिले, धमकियां दी गई कि भाई क्यों लेट आ रहे हो, निकाल दिया. ही कुड नॉट चेंज हिज लाइफ स्टाइल. तो पूरी जेनरेशन खराब हो जाती है जब स्कूल में किसी बच्चे की आदत को आप सुधार नहीं पाते हैं. तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल व्हाइल ट्रेनिंग देम ऑन वेरियस एजेंडाज. आई हैव कम अक्रॉस मेनी पीपल. आई हैव वर्क फॉर वेरियस टीम्स जहां 40, 50, 70 तक की टीम रही है इन यूएस इन्वायरमेंट और इंडियन इन्वायरमेंट. एंड आई हैव फाउंड वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग विद टाइम मैनेजमेंट, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर, प्रोसेस. सम टाइम बैक मैं देख रहा था कि इंटरव्यू MS धोनी, कैप्टन कूल, उनसे कहा गया क्या आपको रिजल्ट को लेकर टेंशन नहीं होता है? आपने भी देखा होगा वो इंटरव्यू. आपको रिजल्ट को लेकर टेंशन नहीं होता है? बोलते नहीं, मैं प्रोसेस को लेकर फोकस्ड रहता हूं. व्हाट इज ए प्रोसेस? पहले इसको समझिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो, मैं 42 सब्जेक्ट्स पे क्लासेस लेता हूं. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, चेंज मैनेजमेंट, और इसके लिए मुझे है बहुत सारे सब्जेक्ट. उसमें से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे 3 डे का क्लास, 3 to 4 डेज का क्लास मैं लेता हूं कई कंपनियों के लिए. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है. इट्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, इज कॉल्ड प्रोसेस. कई चीजें मैं बोलता चला जाऊंगा, जिनको नोट करना हो उसी समय नोट कर सकते हैं. मैं बोलूंगा नहीं क्लासरूम की तरह, बच्चों लिख लिया या नहीं. तो जिनको लगे वो लिख ले उसी समय. व्हाट इज ए प्रोसेस? प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज. आपसी कनेक्टेड जो एक्टिविटीज हैं, जैसे गोइंग टू द स्कूल इज ए प्रोसेस. सबसे पहले गेट अप इन द मॉर्निंग ऑन टाइम, डेली एक्टिविटीज, मॉर्निंग कोर्स कंप्लीट करें, टेक योर ब्रेकफास्ट, टेक योर साइकिल और गो टू द बस स्टैंड. बस विल पिक यू अप और राइड सेफली टू द स्कूल. ये सब एक्टिविटीज हैं, एक एक एक्टिविटीज जो एक के बाद दूसरा, दूसरे का, ये सब मिलाकर गोइंग टू द स्कूल इज ए प्रोसेस, राइट? तो कैप्टन कूल सेड कि मैं प्रोसेस को लेकर फोकस रहता हूं, रिजल्ट तो बाय डिफॉल्ट आना है. इफ माय प्रोसेस इज राइट, रिजल्ट 99.9% चांसेस है कि रिजल्ट विल बी व्हाट आई वांट टू गेट इट. लाइक इफ आई वांट टू टॉप द क्लास, मैंने अगर रोज पढ़ाई की है, मेरे नोट्स कंप्लीट हैं और मैंने रोज अपने रिवीजन वर्क टाइम से किए हैं, आई एम बाउंड टू गेट द फर्स्ट रैंक इन द क्लास, right? But in India, things are vice versa. We talk about result first. At the starting of the year, the teacher says, बच्चों इस साल मुझे इस क्लास से 10 लोग ऐसे हैं जिनसे मुझे 90% की उम्मीद है. या आप देख रहे हैं एजेंडा पलट गया. कहीं बात हो रही है प्रोसेस की. वर्ल्ड कप जिताने वाले कैप्टन कह रहे हैं मैं प्रोसेस को लेकर फोकस हूं, बट यहां बात हो रही है मैं रिजल्ट को लेकर फोकस हूं, विदाउट इवन नोइंग कि मेरे क्लास में कितने बच्चों को 1 + 1 = 2 समझ में आता है. बट आई वॉन्ट 100 out of 100 इन मैथ्स फ्रॉम माई 10 स्टूडेंट्स.
जबकि इंडिया में सर्वे के अनुसार 40 to 45% बच्चों को बेसिक मैथ याद नहीं है, उनको टेबल याद नहीं है, रीड एंड राइट नहीं कर पा रहे प्रॉपरली इंग्लिश एंड हिंदी, बोल नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे किताब, बट वी वांट 90% प्लस का रिजल्ट, क्योंकि हमें कागज कंप्लीट करना है। एंड डोंट यू थिंक कि यही आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है? बिकॉज यहीं पर वो गधे और घोड़े की परिभाषा आ जाती है। यू हैव नॉट वर्कड हार्ड ऑन योर बेसिक्स, आपने बेसिक्स पे काम नहीं किया। आपके पास अब क्लास 9th और 10th में ऐसे बच्चे आ गए हैं जिनका क्लास 4 और 5 का मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लीनियर एल्जेब्रिक क्लियर नहीं है। अब आपको उनको RS अग्रवाल पढ़ाना है और आपको उनसे बोर्ड में 90% प्लस की उम्मीद करनी है। अदरवाइज पेरेंट्स आर गोइंग टू ब्लेम द स्कूल एंड स्कूल इज गोइंग टू ब्लेम द टीचर। भूल जाइए कोच एंड मेंटर की बातें, बेसिकली टीचर, क्योंकि इसका कोई लेटर आपको नहीं मिल रहा है। यू आर द फिजिक्स कोच इन द स्कूल, यू आर द फिजिक्स टीचर इन द स्कूल। कोच एंड मेंटर इज समथिंग फिलोसफिकल which you have upgraded by virtue of your intellect, approach, etc., body language, a kind of discipline, everything, जिससे आप कोच और मेंटर बने। बट इसका कोई लेटर आपको ऑफिशियली अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा until unless आप एक स्पोर्ट्स, वो भी स्पोर्ट्स के लिए भी लेटर क्या है? स्पोर्ट्स टीचर, पीटी टीचर। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग द एजेंडा, स्ट्रेस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जब तक आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब होता है प्रैक्टिकल लाइफ में हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच द लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस, क्योंकि जब जीवन परीक्षा लेती है तो 4 दीवार और 6 घंटे में नहीं लेगी। यू गॉट द पॉइंट? व्हेन लाइफ टेक्स योर एग्जामिनेशन, इट इज नॉट विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द क्लासरूम एंड विद इन 6 आवर्स, इट कैन गो फॉर एनी लॉन्ग आवर्स। तो अगर आपने बच्चे को रियल लाइफ के लिए तैयार किया ही नहीं, आपने क्लासरूम से बाहर निकालकर उसको कभी समझाया ही नहीं कि अल्फा बीटा गामा एक्चुअली रियल लाइफ में कहां यूज होता है। बिकॉज व्हेन यू गो टू बाय अ वेजिटेबल, वहां पर आपको अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा करके प्रूव नहीं करना है। इट्स ऑल अबाउट रियल लाइफ। 2 किलो भिंडी का रेट क्या होगा, एंड द चाइल्ड हैज टू सॉल्व इट इन सेकंड्स इन द माइंड। बट आपने सब कुछ कागज पे करवाया है, सो रियल लाइफ से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं एक अनपढ़ दुकानदार तो 1.25, 1.5, 2.25 सब समझ में उसे आ रहा है और वो फटाफट चेंज कर रहा है। पढ़ाई उसने कक्षा 1 या 2 तक की। सो एस्पिरेशन बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट एजेंडा इसलिए है, और मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा कि आर यू ए टीचर बाय चॉइस और आर यू ए टीचर बाय कंपल्सन? क्या आप चॉइस से टीचर बने या मजबूरी में बने? अगर मजबूरी में बने तो क्या होगा? ओके, क्या होगा मैं आपको बताता हूं। क्लास में जब आप देखते होंगे बच्चे बैठे हैं, सर आई एम हैविंग हेडेक, सर आई एम हैविंग स्टमक पेन, मैडम आई एम हैविंग स्टमक पेन, आपको लगेगा ये अचानक क्या होगा। और वहीं पर -40 डिग्री, -50 डिग्री के तापमान में सियाचिन में हमारे देश के वीर सिपाही देश के सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, या रेगिस्तान में 55 डिग्री 60 डिग्री तापमान। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जब आप किसी चीज को रियल टाइम में सीखते हैं, उसमें जज्बा आता है, उसमें आपको लगता है आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट। लेकिन जब आप कोई चीज थ्योरेटिकल पढ़ते हैं या जबरदस्ती आपके ऊपर डाल दिया जाता है, तब आपको कूली की तरह वो बोझ लगता है सर पे। लेकिन जब दिल से आता है तो 18 घंटे 20 घंटे मेहनत करने के बाद भी आपको लगता है भगवान इतनी ताकत दे दो, मैं 5 घंटे और काम कर सकता हूं। That's the result of aspiration। दिल से जब कोई चीज आता है तब उसमें आप घड़ी नहीं देखते कितने घंटे बीत गए, मजा आता जाएगा। बट जब आपको जबरदस्ती कोई चीज करने के लिए मजबूर किया जाएगा, तब आपको हर एक 20 मिनट बाद आप घड़ी देखेंगे, 40 मिनट बहुत ज्यादा है। बट आई टेल यू, वन हु नोज मी और इफ यू गो ऑन द चैनल एंड वॉच माई प्रोग्राम, एक दिन में 7 आवर्स to 8 आवर्स का मैं क्लास लेता हूं, और वो प्रवचन 5 दिन 6 दिन तक या कई बार 7 दिन भी चलता है, एज पर द टाइम एंड बजट ऑफ द क्लास। और आपको मेरी भगवान की दया से यही टेम्पो, यही आवाज, यही इंथुजियाज्म 6 घंटे 7 घंटे बाद भी मिले, क्योंकि ये प्रोफेशन मैंने बाय चॉइस चूज किया था, ट्रेनिंग देना।
on different topics, sharing the learning lessons of life. Not just copy pasting the books to the slide and saying ये मैंने हाई फाई नोट, इसमें बड़प्पन क्या है? मैंने किताब की चीजें अगर यहां कॉपी पेस्ट कर दी तो क्या मिला? इससे कौन सा बड़ा काम मैंने कर दिया? एंड आई कम हियर इन द क्लास एंड आई टेल यू, बट ये सब तो मुझे कहीं नहीं मिला, ये मैंने ड्रॉ किया अपने से, क्योंकि मुझे पता है लाइफ में टीचर से कोच, कोच से मेंटर बनना है। अब इस पर मैं लेक्चर दे रहा हूं, कहां कोई नोट्स है, कहां कोई पेपर है, कहां कोई पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। लाइफ से जब आप जोड़ते हैं सब्जेक्ट को तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स एंड आइडियाज विच विल पॉप अप। तो एस्पिरेशन बिल्डिंग इज ऑल अबाउट दिल से क्या आ रहा है। आर यू ए टीचर बाय चॉइस और आर यू ए टीचर, बार बार मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ताकि आप इसको लिख सके, आप इसको याद रख सके। ये पॉइंट बहुत रेलिवेंट है। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? कुछ भी, कोई दिक्कत या कोई सोच, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं? आई एम रेडी टू बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट एजेंडा। आजकल जितने भी जैसे एजुकेशन सिस्टम हो गया, सब डिजिटली हो गया है। हाँ, डिजिटल। तो बच्चे जो है वो यूट्यूब के माध्यम से या गूगल से या जीपीटी चैट जो भी होता है, नए नए टेक्निक, जैसे मान लीजिए मैं कोई कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ, मैं बुक से स्टडी करके उस कंसेप्ट को प्रिपेयर किया है और उस चीज को मैं बच्चों को बता रहा हूँ। लेकिन बच्चे पहले से उस चीज को यूट्यूब से, मान लीजिए वो गलत वे में ही सीखे हैं, लेकिन उनके लिए वो इजी है और बच्चे फिर उसको करें सर इससे तो बेहतर टेक्निक हमारे पास है आजकल। लेकिन मैं बुक से स्टडी करके और एक मतलब बेस्ट कंसेप्ट को मैं देना चाह रहा हूँ, लेकिन बच्चे इन चीजों को गेन नहीं करना चाह रहे हैं और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो कि वो सिस्टम हर चीज पे वो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन वो बच्चे उनको आसान लग रहा है और वो चाह रहे हैं कि उसी टाइप का कंसेप्ट हमें भी मिले। तो इस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए? हम शिक्षक तो बहुत अच्छा बच्चों को पढ़ाते ही हैं, लेकिन सर ने हमें बहुत अच्छा सिखाया। बहुत ऐसी बातें थी जो इतने साल के एक्सपीरियंस में हम नहीं अनुभव कर पाए हैं और सर के द्वारा हमने अनुभव किया है। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग के विद्यालय में ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें आजकल के आधुनिक समय में एजुकेशन से संबंधित बहुत सारे बच्चे और टीचर के बीच में बहुत सारे समस्या क्रिएट हो रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत सारे हो रहे हैं, उनके बीच समन्वय नहीं बन पा रहा है। कुछ स्टूडेंट को टीचर नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट टीचर को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं के से संबंधित हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन रश्मि रंजन सर से किया, जिसका जवाब इन्होंने इजी वे में बेटर कंसेप्ट के साथ हम लोग को दिया और उस आंसर से हो सकता है हम लोग को फ्यूचर में बहुत फायदा मिले और हम लोग बच्चों से अच्छी तरह से कनेक्ट हो सके। आज का जो वर्कशॉप था, इसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला और हम लोग पूरे परिवार, विद्यालय परिवार की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।